नमस्कार बच्चों, वेलकम टू क्लास। होप आप सभी लोग अपने घर में सेफ होंगे, आपकी पढ़ाई काफी बढ़िया चल रही होगी। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टर्म कॉल्ड द पॉलिनेशन। हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, हम समझेंगे इसको बढ़िया ढंग से एकदम। प्लस मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई पॉलिनेशन को हमने कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है और किस बेसिस में, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे एज सून एज द पॉलिनेशन विल टेक प्लेस, और जब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो जाता है और पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाता है, और जैसे ये पोलन ट्यूब बेटा एंटर करता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो एक इवेंट टेक प्लेस करती है जिसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो पहला सवाल है इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा। दूसरा सवाल है टेक प्लेस कहां करता है। तीसरा सवाल है इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले प्लीज बच्चों, जैसा कि आपको पता है, इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, जिसमें कि हमने डिटेल में समझा था रेसेप्टिकल, सेपल्स और पेटल्स के फंक्शंस। प्लस हमने समझा था कि एक पोर्शन ऐसा होता है जो कि पोलन ग्रेन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लेटर ऑन वी हैव डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन। हमने एक और बात पढ़ी थी कि जो पोलन ग्रेन होता है बेटा, इट इज नॉट द मेल गैमेट, बल्कि इस पोलन ग्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, एक सेल होता है, एक न्यूक्लियस होता है, जो कि माइटोसिस करने के बाद दो मेल गैमेट फॉर्म करता है, वो भी पॉलिनेशन के बाद। लेटर ऑन हमने एक और स्ट्रक्चर पढ़ा था, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कॉल्ड द पिस्टल और द कार्पेल, जिसके तीन पोर्शन होते हैं। उसी का सबसे आखिरी जो पोर्शन होता है बेटा, जिसे हम ओवरी कहते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, और इसी ओव्यूल के अंदर होता है आपका एम्ब्रियो सैक, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज की इस क्लास में। तो इसके लिए पहले इस लेक्चर को देखिए, तब जाकर इस क्लास में आप लोग आइएगा, ठीक है। चलते हैं बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको एक और बात पता होना चाहिए कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिसेक्सुअल एंड द बाइसेक्सुअल फ्लावर। भाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर होता क्या है बच्चों, याद रखिएगा। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें जिनमें स्टेमन भी प्रेजेंट होता है और जिनमें आपका पिस्टल या कार्पेल भी प्रेजेंट होता है। मींस बोथ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन अ सिंगल फ्लावर। तभी इस टाइप के फ्लावर को हम लोग कहते हैं आप लोग का बाइसेक्सुअल फ्लावर। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ द फ्लावर इज नोन एज आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर। वहीं पर कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिनमें जिनमें स्टेमन, जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, और पिस्टल, जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, वो आपकी दो अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप के फ्लावर को हम लोग कहते हैं आप लोग का UNISEXUAL, यूनिसेक्सुअल। F फॉर क्या हो जाएगा बेटा, हम लोग का फ्लावर। अब सवाल ये है, जिसमें स्टेमिन प्रेजेंट होगा उसे हम लोग बोल देंगे स्टेमिनेटेड फ्लावर, जिसमें पिस्टल प्रेजेंट होगा बेटा उसको हम लोग बोल देंगे पिस्टलेटेड फ्लावर। तो मेरे ख्याल से आपको डिफरेंस पता है कि भाई बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। यहीं से बेटा हमारी जर्नी स्टार्ट होगी पॉलिनेशन को समझने की। देखते हैं अब हम लोग भाई पॉलिनेशन क्या है। आप सभी को पता है बेटा, पॉलिनेशन इज सिंपली द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पार्ट। लेकिन इस कंडीशन के लिए दोनों को बेटा मैच्योर होना पड़ेगा, दोनों को ही मैच्योर होना पड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा, है ना। तो याद रखिएगा, एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना स्टिग्मा पे कहलाता है पॉलिनेशन। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ द पोलन ग्रेन, डिपेंडिंग अपॉन द SOURCE, सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन। भाई ये पोलन ग्रेन आ कहां से रहा है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हमने पॉलिनेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है बेटा, एक बात सुनिए, आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से, आपकी किताब के हिसाब से क्या है, जरा सा मैं फिर इसको रेक्टिफाई करूंगा हल्का सा हायर क्लासेस के हिसाब से। अभी जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है बेटा, पॉलिनेशन टेक प्लेस कर रहा है विद इन फ्लावर। तो जो पॉलिनेशन होता है जो टेक प्लेस करता है विद इन फ्लावर, कहां बेटा, WITHIN, विद इन FLOWER, फ्लावर। इसको किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती, और प्लस यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन आने के भी चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इस पॉइंट को प्लीज आप लोग नोट करो। इसको हम लोग कहते हैं आपका सेल्फ पॉलिनेशन, इट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। आपने कहा ठीक है सर, क्या ऐसा नहीं हो सकता था, क्या ऐसा नहीं हो सकता था, बताइए, कि इस एंथर से पोलन ग्रेन यहां पे तो जा सकते थे मेरे ख्याल से। आपने कहा हाँ सर जा सकते थे, है ना। ठीक है, अब सवाल ये बेटा, जो भी ये रेड बॉक्स मैंने बना रखा है, इट इज अ प्लांट। ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, और ये एक प्लांट है। अगर आप गौर करोगे तो इस प्लांट में आपके फ्लावर कैसे हैं बेटा, बाइसेक्सुअल है। तो ऐसा भी तो सकता था कि इसके पोलन ग्रेन, जैसे एंथर मैच्योर करता है और एंथर रप्चर करेगा, तो इसके पोलन ग्रेन यहाँ पे तो जा सकते हैं इस वाले स्टिग्मा के ऊपर। आपने कहा सर जा सकते हैं। तो ये क्या है, ये अब आपका पॉलिनेशन है बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। बेटा इसको भी हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन ही कहते हैं, लेकिन हायर क्लासेस में बेटा इसका नाम चेंज करके रखा जाता है आप लोग का जेटेनोगेमी, GETINOGAMY। प्लीज आप सबके सब लेक्चर 720p में देखिएगा या 1080p में देखिएगा, ठीक है। जाने के लिए जो ऊपर वीडियो के 3 डॉट आ रहा है उसको क्लिक कीजिए, है ना। फिर आप जाइएगा क्वालिटी में जहां नॉर्मली 120 या 240 बाय डिफॉल्ट आ रहा होगा,
उसमें क्लिक करने के बाद एडवांस थर्ड ऑप्शन में जाएगा, फिर क्लिक करके आप लोग आपका 720p छाटेगा, आपको पूरे के पूरे वर्ड्स क्लियरली नजर आएंगे। ठीक है, तो सुनिए, मैंने आपसे क्या बोला, ये हो गया आप लोगों का जेटेनोगेमी। कोई दिक्कत इतने में आप लोगों को? तो जेटेनोगेमी क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन ये कोई ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन नहीं है, क्योंकि इसमें आपको पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए होता है। और सेल्फ पॉलिनेशन वो पॉलिनेशन होता है बेटा जिसमें आपको कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए होता। लेकिन जेटेनोगेमी को भी हम सेल्फ पॉलिनेशन कह सकते हैं, बट इट इज नॉट ए ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन। इस पॉइंट को प्लीज आप लोग नोट कीजिएगा। कोई दिक्कत? तो आपके हिसाब से ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है और ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन हायर क्लासेस में अब जो ये दूसरा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है बेटा, इट इज अ फॉल्स सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे हम कहते हैं जेटेनोगेमी। कोई दिक्कत? चलिए, अब आप मुझे बताइए, क्या ऐसा भी तो हो सकता था? क्या ऐसा नहीं हो सकता था? बताइए आप लोग को। इस टाइप से क्या पता इसके पोलन ग्रेन है ना यहां से यहां जाए, ये भी तो हो सकता था। क्या पता इसके पोलन ग्रेन यहां से यहां जाए। अब ये क्या हो रहा है बेटा? टू डिफरेंट प्लांट है सेम स्पीशीज के, है ना, इनके बीच में आपका पॉलिनेशन टेक प्लेस कर रहा है, तो इसी को हम कहते हैं आप लोगों का CROSS, क्रॉस POLLINATI। तो आप एक चीज गौर कीजिए बेटा, इफ देर इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। समझ में आप लोगों को? इस पॉइंट को प्लीज आप लोग नोट कीजिएगा। लेकिन अब आप मुझे बताइए, क्या इस फ्लावर के पास क्या पिस्टल प्रेजेंट है? नहीं सर, नहीं प्रेजेंट है ना। ठीक है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता इसके पोलन ग्रेन यहां से यहां भी तो जा सकते थे? तो आप बताइए, ये भी किस टाइप का पॉलिनेशन है? सर ये भी हमारा एक क्रॉस पॉलिनेशन है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन दोनों फ्लावर में कभी सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा? नो सर। इसका मतलब जो भी आपके बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, इनमें कभी भी आपका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, लेकिन इनमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। लेकिन जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और इनमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। इस पॉइंट को प्लीज आप लोग नोट कीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप क्लियर हो गए होंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द फ्लावर, कभी उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, कभी क्रॉस पॉलिनेशन होता है ना, और कभी कभी दोनों भी आपके हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, इसको देखिएगा आप लोग ध्यान से। पॉलिनेशन के बाद जैसे आप पॉलिनेशन पढ़ोगे, उसमें आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन पढ़ना जरूरी है, वो होता है बेटा आप लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ द पिस्टल। इसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। आपको पता है पोलन ग्रेन हमेशा स्टिग्मा के ऊपर गिरता है। स्टाइल वो पोर्शन होता है जहां से पोलन टिप ग्रो करेगा। और ये जो पोर्शन आपका ओवरी है बेटा, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ओव्यूल के अंदर क्या होता है? आपका एम्ब्रियोसाइक होता है। बस मैं आपको ये शो करना चाह रहा था बेटा, ये ओवरी है, ये अंदर आपको ओव्यूल नजर आ रहा है, ये आपका एम्ब्रियोसाइक है। और एम्ब्रियोसाइक में बेटा आपको प्लीज इन सेल से मतलब है, इन दोनों को हम कहते हैं बेटा सेंट्रल सेल या तो फिर टू पोलर न्यूक्लियाई। और जो ये आपको नजर आ रहा है बेटा ये स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग कहते हैं आपका एग, इसी को हम लोग कहते हैं आपका एग। लेकिन इस एग सेल के बगल में बेटा जो दो आपको दो सेल नजर आ रहे हैं, ये दोनों सेल भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाले सेल, एक तो ये वाला सेल और एक ये वाला सेल, दे आर नोन एज सिनर्जिड। इन्हें हम क्या कहते हैं? सिनर्जिड कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं बेटा, ये कहीं ना कहीं आपके पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं, ताकि पोलन ट्यूब हमेशा आपके इसी पोर्शन से आ सके। अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करने वाला हूं। तो देखिए आप सबके सब यहाँ पर देखिएगा आप सबके सब, तो बताइए ये क्या है? सर ये तो मेरा सेंट्रल सेल है, जिसे मैं सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कह सकता हूँ या दो पोलर न्यूक्लियाई भी कह सकता हूँ। सर ये क्या है मेरा? सर ये तो मेरा एग है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट मीन्स एम्ब्रियोसाइक के अंदर बच्चों हमारा एग प्रेजेंट होता है और हमारे दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ये भी एन होगा बेटा, ये भी एन होगा, और ये जो एग है बेटा ये भी एन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है बेटा? ये सिनर्जिड है। ठीक है, इन सिनर्जिड में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? ये फिलिफॉर्म एपरेटस। सबके सब नोट करो इसको। और जो भी ये फिलिफॉर्म एपरेटस होता है बेटा, ये सर्टेन केमिकल रिलीज करता है, जिससे कि पोलन ट्यूब हमेशा यहीं से एंटर करेगा इसके अंदर, यहां से। समझ में आप लोगों का भी पोलन ट्यूब का डायग्राम मैं आपको शो करता हूँ। चलिए देखते हैं बच्चों, आप सभी को पता है हाउ मेल गैमेट आर प्रोड्यूस इन द फ्लावर। आपको ये बात का आंसर पता चल गया। चलो इसको देखते हैं हम लोग। आपको पता है मेल गैमेट हमेशा प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर पॉलिनेशन। ठीक है, जैसे सपोज मान लो ये अगर आपका पोलन ग्रेन है, तो पोलन ग्रेन इज नॉट द मेल गैमेट। पोलन ग्रेन आपका मेल गैमीट नहीं होता। इस पॉइंट को आप लोगों को नोट करना है कि पोलन ग्रेन इज नॉट द मेल गैमीट। लेकिन जैसे बेटा आपका पॉलिनेशन टेक प्लेस करता है और ये पोलन ग्रेन आपके स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिरता है, अब धीरे धीरे आपका पोलन ट्यूब क्या होगा बेटा आप लोगों का? FORM फॉर्म होगा। एज सुन एज दिस पोलन ट्यूब विल फॉर्म, और सवाल इस पोलन ट्यूब को फॉर्म करने में कौन हेल्प करता है? आपका ये वाला न्यूक्लियस, जिसे हम लोग ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं या वेजिटेटिव सेल कहते हैं या न्यूक्लियस कहते हैं। देयरफॉर इट इज नोन एज ट्यूब न्यूक्लियस। और वहीं पर जो आपको ये जेनरेटिव सेल नजर आ रहा है बेटा, ये पहले नीचे आएगा
और फिर ये जनरेटिव सेल बेटा क्या करता है, आपका माइटोसिस करता है और फॉर्म करता है आपके 2 मेल गैमेट। और अच्छी बात है ये भी एन होगा बेटा और ये भी आपका एन होगा। इट मीन्स आफ्टर द पॉलिनेशन द 2 मेल गैमेट आर फॉर्म। लेकिन ऐसा 100% आपका ट्रू नहीं है। कुछ केसेस में आपका पॉलिनेशन से पहले ही ये 2 मेल गैमेट फॉर्म हो जाते हैं, इस बात को प्लीज नोट कीजिएगा। तो उस केस में अब आपके इस पोलन ग्रेन में 3 सेल प्रेजेंट होंगे। एक तो आपका वेजिटेटिव सेल और बेटा 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होंगे। दिमाग लड़ाना कैसे, ठीक है। मेरे ख्याल से आप में से बहुतों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से ये पोलन ट्यूब ग्रो करता है, कौन इसको गाइड करता है ताकि ये एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करे। तो देखिए ये रहा बेटा हम लोग का डायग्राम। अब यहाँ पर आप सभी को पता है, जैसे मान लो बच्चों ये स्टिग्मा है, आपने कहा सर पोलन ट्यूब ग्रो कर रहा है, तो बेटा यहाँ पर पक्का कौन सा सेक्शन होगा आप लोगों का, OVARY ओवरी। हमने ओवरी शो नहीं किया, तो ये ओवरी है। ये क्या हो गया आप लोगों का OVULE ओव्यूल। और ये अंदर क्या बेटा हम लोग का एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर। अब सही बात है, जैसे पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरा, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा और धीरे धीरे पोलन ट्यूब ग्रो होगा विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूब न्यूक्लियस। आपने कहा ठीक है सर। फिर जनरेटिव सेल क्या करेगा बेटा, आपके 2 मेल गैमेट में क्या होगा, आपका डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब धीरे धीरे देखिए बेटा ये पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से। समझ में आप लोगों को। अब सवाल वो कौन है कि जो कि गाइड करता है, कि पोलन ट्यूब से कहता है कि आप भाई यहीं से एंटर करो, तो वो और कोई नहीं है बल्कि आपका ये सिनर्जिड सेल है। अगर आपको याद होगा तो सपोज मान लो बेटा अगर ये सिनर्जिड सेल है, अगर मान लीजिए ऐसे करके, तो इनके बीच में हमारा ये एग प्रेजेंट है, दिस इज अवर एग। और इन सिनर्जिड में कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। ये सर्टेन केमिकल रिलीज करते हैं जो कहीं ना कहीं पोलन ट्यूब गाइड करते हैं कि भाई आपको इसी पोर्शन से आना है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इस पोर्शन को हम कहते हैं माइक्रोपाइल, MICRO, माइक्रो PYLE। आपको कोई सर क्या ये कहीं लिखा हुआ है, देख लेते हैं बेटा, ध्यान से देखिए सबके साथ। इस वाले डायग्राम में ये देखिए लिखा है माइक्रोपाइल हमारे लिए, है ना। तो ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, मैक्सिमम केसेस में पोलन ट्यूब हमेशा यहीं से एंटर करता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। कहां पर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। इस बात को याद रखिए, पोलन ट्यूब को बेटा इसके अंदर आना है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब देखिएगा आप लोग आगे बेटा ध्यान से देखिएगा, ये रहा। अब देखिए आप लोग खुद देखिए, ये जो पोलन ट्यूब आपको नजर आ रहा है धीरे धीरे, पहले देखो यहीं तक इलॉन्गेटेड था, अब धीरे धीरे और ग्रो किया, देखो पोलन ट्यूब का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। ये क्या आप लोग का बेटा, ये क्या आप लोग का, ये आप लोग का वेजिटेटिव सेल है या न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस है। ये दोनों के दोनों क्या आपके 2 मेल गैमेट है, ये भी एन हो गया बेटा, ये भी एन हो गया। अब धीरे धीरे ये पोलन ट्यूब बेटा इसके अंदर एंटर करेगा। जैसे ही इसका अंदर एंटर करता है, पोलन जो ट्यूब होता है फट जाता है और अपने 3 के 3 अपने ट्यूब न्यूक्लियस को भी और अपने दोनों के दोनों मेल गैमेट को बेटा इस एम्ब्रियो सैक के अंदर वो रिलीज कर देता है। तो बेटा देखिए बाहर से क्या बेटा आप लोग का ओवरी, क्या है आप लोगों का ओवरी, ये क्या आप लोग का बेटा ओव्यूल, और ये क्या आप लोग का एम्ब्रियो सैक। समझ में आप लोग को। तो देखिएगा अगला डायग्राम ध्यान से आप लोग। अब हम बात करेंगे बेटा डबल फर्टिलाइजेशन की। तो देखिए डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ क्या, हुआ क्या, देखो पोलन ट्यूब अंदर एंटर कर गया और यहाँ जाकर पोलन ट्यूब क्या कर जाता है, आपका बर्स्ट कर जाता है, BUST। अब जैसे पोलन ट्यूब आपका बर्स्ट करेगा बेटा, तो इसमें से एक मेल गैमेट आपका फ्यूज करता है आपके इस एग से, और जो दूसरा मेल गैमेट होता है बेटा वो फ्यूज करता है इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई से। तो ये भी आपका एन है, ये भी आपका एन है, और ये दूसरा एग भी आपका, सॉरी मेल गैमेट भी एन है। तो एन 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 क्या हो जाएगा बेटा आपका 3N हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं आप लोग का ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं, TRIPLE, ट्रिपल FUSSION। तो कोई भी अगर आपसे कहता है व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, तो आप कहना सर ट्रिपल फ्यूजन में एक मेल गैमेट आपका फ्यूज करता है आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो कि प्रेजेंट है आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर। और जब ये तीनों के तीनों सर फ्यूज करते हैं तो एक 3N बॉडी बनता है सर, जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। इसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला गया, क्योंकि 3 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर रहे हैं, बिकॉज 3 न्यूक्लियस आर फ्यूजिंग विद ईच अदर। अब बताइए ट्रिपल फ्यूजन कहां टेक प्लेस कर रहा है बेटा, एम्ब्रियो सैक के अंदर। एक और इंटरेस्टिंग बात, इस ट्रिपल फ्यूजन का बेटा एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं आपका VEGETATIVE, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो बताइए बेटा वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहां टेक प्लेस कर रहा है हम लोगों का, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर। लेकिन हमारा एक और मेल गैमेट बच गया, ये पहला वाला। अब ये पहला वाला मेल गैमेट फ्यूज करता है बेटा एग के साथ। आपको पता है मेल गैमेट एन है और एग भी क्या बेटा एन है, तो पक्का जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होना चाहिए आप लोगों का, वो होना चाहिए 2N। देखिए ये रहा वो 2N स्ट्रक्चर, इसी को हम कहते हैं जाइगोट। अब सवाल ये है कि इस मेल गैमेट के इस एग से फ्यूज होने वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं सिनगैमी। क्या कहते हैं हम लोग इसको बताइए, इसको हम कहते हैं आप लोगों का SYNGAMY, सिनगैमी। इस पॉइंट को प्लीज आप लोग नोट करो। और सिनगैमी को कभी कभी हम लोग जेनरेटिव GENERATIVE, जेनरेटिव F फॉर फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अब आप बताइए जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहां टेक प्लेस कर रहा है बेटा,
इज एम्ब्रियो सैक के अंदर, इज एम्ब्रियो सैक के अंदर। इस पॉइंट को प्लीज आप लोग नोट करना। इसका मतलब जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रहा है, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रहा है। मीन्स यहाँ पर दो टाइप के फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं बेटा, तभी इस टॉपिक को क्या बोला गया आप लोग का, डबल फर्टिलाइजेशन। तो कोई भी अगर आपसे कहता है कि डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या होता है, तो आप कहना सर एक तो एंडोस्पर्म फॉर्म होता है बाय ट्रिपल फ्यूजन, और एक आपका सर जाइगोट फॉर्म होता है बाय आपका सिंगैमी। अब यही जाइगोट बेटा लेटर ऑन फॉर्म करता है आपका EMBRYO, और यही एम्ब्रियो फिर कहीं ना कहीं आपका एक नए प्लांट में कन्वर्ट होगा जब सीड आपका जर्मिनेट करेगा। आप सवाल सीड कहां से आया बेटा, ये जो भी आपको ओव्यूल नजर आता है ये सीड फॉर्म करेगा, और जो ओवरी होता है बेटा ये फ्रूट फॉर्म करता है। तो ओवरी फॉर्म करेगा फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल फॉर्म करेगा सीड, और इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक जिसके अंदर जाइगोट था बेटा। इस जाइगोट से एक नया प्लांट डेवलप होगा कब, जब सीड आपको क्या करेगा बेटा, जब आपका सीड क्या करेगा बताइए, GERMINATE, जब सीड हमारा क्या करेगा बेटा आप लोगों का जर्मिनेट करेगा। मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन कहां टेक प्लेस करता है और डबल फर्टिलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से बेटा जाइगोट बनता है जो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होगा एक नए प्लांट में। लेकिन सवाल, जब जाइगोट बेटा प्लांट में कन्वर्ट हो रहा होता है या एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा होता है बेटा, इसको चाहिए होता है न्यूट्रिएंट, NUTRIENT। अब सवाल, इसको ये न्यूट्रिएंट कहां से मिलेगा, तो जो एंडोस्पर्म बेटा हम लोग का बना, यही एंडोस्पर्म कहीं ना कहीं इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, इसलिए एंडोस्पर्म बनना बहुत जरूरी है। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, तो आप प्लीज एक बात बोलिएगा कि सर जो भी ये हमारा ट्रिपल फ्यूजन है इसी की वजह से एंडोस्पर्म फॉर्म होगा, और ये जो एंडोस्पर्म होता है सर ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, और इसी की वजह से लेटर ऑन एक प्लांट डेवलप होगा। इसलिए एंडोस्पर्म का बनना बहुत जरूरी है, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से बेटा आज का लेक्चर आपको बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। तो आपके लिए होमवर्क है, प्लीज आपको इस ए पार्ट को लेबल करना है, आपको ये बी पार्ट, जो ये बी पार्ट है बेटा ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, आपको इस बी पार्ट को बताना है ये बी पार्ट है क्या। तीसरा आपको ये सी पार्ट को डिफाइन करना है। चौथा ये जो डी पॉइंट है ये भी आप बताओगे। आप प्लीज कुछ और बात बताओगे, जैसे ये ई पॉइंट है क्या, है ना, यहाँ पर ये पॉइंट हो गया बेटा, ये सपोज ये हो गया आपका, ये हो गया आपका एफ पॉइंट, है ना बेटा, और ये दोनों हो गया आपके जी पॉइंट, ठीक है बेटा। तो आपको इतने सारे पोर्शन को लेबल करना है। मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको ई पॉइंट दे रखा है, ई क्या है उसको लेबल करो, एफ क्या उसको लेबल करो, और जी क्या बेटा उसको भी लेबल करो। फिर आप मुझे बताओगे अगर मान लो ये G1 है बेटा और नीचे वाला G2 है, तो G1 और G2 का क्या सिग्निफिकेंट रोल होता है, बस ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे पक्का बताइएगा। और प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग एक्टिव रहा करो, है ना, कहीं ना कहीं जो सवाल पूछे जाते हैं उसके बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर दिया करो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनको बेनिफिट पक्का होगा, इस बात को नोट करो। आखिर में एक ही चीज कहनी है आप लोगों से, अगर लेक्चर पसंद आते तो सब्सक्राइब कीजिए, आखिर तक तो देखना जरूरी बन जाता है फिर, ठीक है। वीडियोस को लाइक कीजिएगा जितना हो सके, और शेयर कीजिएगा ऐसे दोस्तों के साथ जिनको कहीं ना कहीं जरूरत है क्लासेस की, ठीक है। अगर वो ठीक ठाक कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, बहुत लोग पढ़ाते हैं ऐसी बात नहीं है, आप चाहो तो उनको रिकमेंड कर सकते हो, है ना। तो सभी को एक ही चीज कहना चाहता हूँ, थैंक यू फॉर विजिटिंग माई क्लास अगेन। इस तरीके से लेक्चर को अटेंड कीजिएगा। आज 7 बजे बेटा एक और लेक्चर आने वाला है, दैट इज ऑन इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग स्टार्ट करें बेटा फिजिक्स एकदम कॉम्पिटेटिव लेवल, जो कि आपकी 10th फाउंडेशन के लिए बहुत बेनिफिट होगा, आपको 11th में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी फिजिक्स में, ठीक है। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का ध्यान रखिए बहुत ज्यादा एकदम, ठीक है। और प्लीज घर से बाहर मत जाइएगा, स्टे सेफ, बी हेल्दी। सभी को बाय, सभी को बाय, और बेटा सब लोगों को बाय, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।